अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सबको जुमा मुबारक हो मेरी तरफ से। और मैं आज बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए आई हूँ। मैं ज़्यादा फेयर रखती हूँ क्योंकि हर चीज़ जैसा है वो सच बोलना चाहिए। किसी की तरह नहीं कहना चाहिए कि उसने क्या किया और उसने क्या किया। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी क्योंकि हर चीज़ आप जो देखते हैं, अच्छा देखते हैं तो अच्छा बोलिए और बुरा देखते हैं तो बुरा भी बोलिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तब भी, अगर उनके अंदर बुराइयां हैं तो बुरा बोलने की इतनी हिम्मत रखिए कि हाँ वो बुराइयां हैं। ठीक है। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि वैलेंटाइन डे जैसे सायरा सत्तानी ने मनाया, जैसे सायरा सत्तानी ने दिखाया वैलेंटाइन डे, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा जो हमारे इस देश में जो वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ था और कैसे फौजियों की जान गई थी। इस दिन लोगों का घर उजड़ गया था, बच्चे अपने पापा से दूर हो गए थे, माँ बाप वो दूर हो गए थे और उनके लिए बहुत बहुत तकलीफ दिन था वो, है नहीं है। तो हम अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। किसी के लिए भी किसी को तकलीफ हो सकती है हमें देखकर, तो इसलिए अच्छा ही करना ही चाहिए। तो जैसे सायरा सत्तानी ने वैलेंटाइन डे मनाया, पानी में जाकर मनाया, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। उनके ऊपर सूट भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेशर्म की भी हद होती है। उन्होंने वो बेशर्मी पाल ली और पालने के बाद भी उन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि भाई अपनी उम्र ही देख लेती कि क्या आपकी उम्र है ये सब करने की, पोता पोती खिलाने की उम्र है और फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रही हैं कि डूब के मर जाने वाला काम है आपके अंदर। जो मुसलमान होने के बाद भी आप ऐसी हरकतें करेंगी कि लोगों को क्या बता रही हैं कि ऐसे भी करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि इंसान बूढ़ा चाहे कितना भी हो जाए लेकिन दिल जवान होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं था कि आपको वो चीज़ दिखानी। हम सबको किसी को तकलीफ़ दे सकती है, किसी को बुरा भी लग सकता है जो चीज़ें हम देखेंगे, और मुसलमान में ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक मुसलमान होकर आप अपने धर्म का बिल्कुल भी मान नहीं रख रहे हैं तो अल्लाह से डरिए। जब आप कहती हैं कि मैं उम्रा कर कर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं बहुत सारी दरगाह जाऊंगी, तो आप वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हैं लेकिन ऐसे जाएंगी तो अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये थी आपकी बुराइयाँ। और एक चीज़ और मैंने जो देखा कि जब आप अपने कमरे से निकल कर अपने बेटे के कमरे में गई और वो लड़की जो है उसने दरवाज़ा खोला, तो मैं ये कहूँगी कि मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है कि चाहे कुछ भी है वो अलग सोए या कुछ भी था उस रात, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक कमरे में होने के बाद बिना शादी के हमारे धर्म में नहीं है कि ऐसे रहना। तो आपने अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाई है या तो उन्होंने आपसे सीखा है तभी वो चीज़ें उनको आई हैं। तो शायद आपको ये चीज़ें होनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि एक लड़की के साथ एक लड़की सोए तो कोई बात नहीं है, हाँ भाई एक दोस्त हो सकती है नहीं, लेकिन एक लड़का सोता है तो वो एक दोस्त नहीं होता है एक कमरे के अंदर। या तो आप खुल के कहिए कि ये मेरी बहू है और ये हम मेरी बहू बनने वाली है, ये ज़्यादा ज़रूरी भी है। या ऐसे घुमा फिरा कर कि आप अपनी तरह बना रही हैं, आप अपने उसको सिखा रही हैं, तो जैसा करेंगी वैसी ही भुगतेंगी भी। याद रखिएगा, पलट के थूक आपके ऊपर ही आएगा जैसा आप करेंगी। तो क्योंकि जैसी बहू देखेगी वैसे बोलेगी भी। दूसरी चीज़, कल मैंने एक चीज़ और देखी अयूब शेख के लिए। जैसा उस औरत ने बोला कि अयूब शेख ने प्राइवेट पार्ट के फ़ोटो भेजे, अयूब शेख ने क्या नाम है 2000 रुपये भेजे। अयूब शेख उनसे शादी करना चाहते थे क्योंकि उनके शौहर नहीं है और उनके बच्चे हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अयूब शेख ने आपको इतने फ़ोन किए हैं, इतनी बातें की आपसे, तो अगर आप इतनी बहुत तहजीबदार औरत थी तो आपने जब पहली बार ही समझ ले, एक औरत ना बहुत जल्दी समझ जाती है कौन आदमी कैसा है। तो जब आप ये जानती थी कि अयूब शेख ऐसा है तो आपने इतनी बातें ही क्यों की? आपने अयूब शेख से इतना लगाव क्यों रखा कि उन्होंने आपको प्राइवेट पार्ट तक के फ़ोटो भेज दिए, है नहीं है। और जैसे जैसे उन्होंने कहा कि क्या नाम है वो अपना
नीचे का धड़ नहीं धोती है, इतना गंदा रहती है। आपको लगता था कि ये सब चीज़ें यूट्यूब पर बताना ज़रूरी है? क्या आपको ये शर्म नहीं है? और शर्म दूसरी चीज़ ये है कि शर्म उन्हें नहीं आई जिन्होंने अपने यूट्यूब पर ये चीज़ चलाई है। वैसे वो अल्लाह की बातें करती हैं, अल्लाह के लिए बोलती हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके कान बहरे नहीं हो गए जब उन्होंने ये सब चीज़ें बोल रही थी? तो आप सुनती ना, ज़रूरी थोड़ी ना तो कि आप हम लोगों को भी सुनाती ये सारी चीज़ें। क्या ये हमारे धर्म में है कि किसी की चुगली तो कर रहे हैं लेकिन उसके सामने नहीं कह सकते, उसके यूट्यूब पर ज़रूर दिखा कर करना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको व्यू चाहिए, है ना। ये तो सच में है कि लोग जो है व्यू के इतने दीवाने हो चुके हैं कि कुछ भी गंदा संदा सा आकर बोल भी सकते हैं और गंदा संदा कह भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि अगर आप मैं उनका नाम भी लूँगी कि नूर ब्लॉगर नाम है शायद, आई थिंक। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए थी जब आप कहती हैं कि क्या नाम है हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में वो है। तो हमारे धर्म में किसी की चुगली करना भी गुनाह है और किसी के लिए बोलना गुनाह है नहीं है। अगर आप अच्छा कह सकती हैं तो फिर इतना गंदा संदा जो बोला उन्होंने, चाहे उनके ऊपर वो बीती होगी, मैं मानती हूँ कि हाँ उन्होंने करा होगा, आयुब शेख ने फ़ोन, आयुब शेख ने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया होगा कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें ये दूंगा, या उनके बच्चों के लिए 2000 रुपये दिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि 2000 रुपये देकर आपको क्या लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी? आपको उसी टाइम मना करना चाहिए। अच्छी औरतें ऐसी ही होती हैं कि उसी टाइम मना कर देती हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए 2000 रुपये, मेरे बच्चे जो हैं ऐसे हराम का नहीं खा सकते, या क्या नाम है मेरे बच्चे जो है चॉकलेट के भूखे नहीं हैं। आप क्या दिखाना चाहती थी? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी लगी, कुछ चीज़ें जो आपने लाइव में बैठकर कहा कि बहुत सारा, आयुब शेख तो थे ही, आयुब शेख तो है ही बिगड़े हुए, लेकिन अगर हम उस चीज़ों को ज़्यादा छूट देते हैं या हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार कुछ तो क्या नाम है उससे ले लेते हैं, तो वही इंसान जो है सोचता है कि हाँ ये औरत मेरे से फंसने वाली है। तो वो ये चीज़ें जानने लगे थे, तो आप भी तो कुछ ना कुछ जानने लगी थी ना। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि इंसान को पहले अपना गिरबान ज़रूर झाँक लेना चाहिए किसी के लिए भी बोलने से पहले। और मैं सायरा सत्तानी जी आपसे भी यही कहूँगी कि जो चीज़ आप दिखाती हैं प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना दिखाएं कि इस पल जो था वैलेंटाइन डे वाले दिन बहुत लोगों के दिल दुखे हुए थे, ऐसा नहीं था। मेरी खुद की शादी की सालगिरह थी, मेरी खुद की, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का बहुत ज़्यादा वो था कि यार कैसे इंसान अपने बच्चों से दूर हो गया, जैसे क्या नाम है फौजियों के साथ हुआ था। और उस दिन बहुत बहुत तकलीफ दे दिन था, क्योंकि मैंने वो वीडियो पूरी देखी है, बहुत ही ज़्यादा। तो सायरा सत्तानी जी ऐसे नंगा नाच ना करें, अल्लाह से डरिए कि हर इंसान की काम आइए, ना कि दिखावटी मोहब्बत। और मुझे ऐसा लगता है कि आयुब शेख सिर्फ और सिर्फ पैसों के भूखे हैं, उन्हें कहीं पर भी नंगा भी कर दो ना तब भी वो पैसों की वजह से हो भी जाएंगे, क्योंकि इंसान को दिखता है कि वो कैसा इंसान है। तो मैं तो ऐसे इंसान को बात करना तो दूर है, ऐसे इंसान की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी जैसे आयुब शेख है। सायरा सत्तानी जी के अंदर एक थोड़ी सी अच्छी आदत ये है कि जहाँ भी उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए तो वो मना भी कर देती हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत साथ भी देती हैं आयुब शेख का, क्योंकि वो गंदे लगते हैं। इतने बुढ़े होने के बाद भी उनके अंदर एक पानी के अंदर कैसे वो खेल रहे थे। मैं तो सबसे बड़ी बात यही कहूँगी कि यार वो वीडियो नहीं दिखानी चाहिए थी, वो बहुत गंदी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी। मैंने खुद ने वो वीडियो देखी और मैंने डाली है, क्योंकि लोग देखे तो कि इन दोनों ने करा क्या है, ये दोनों करना क्या चाहते हैं, हम पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हैं, ये नंगा नाच दिखाना चाहते हैं। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट होती है और मैं चाहती हूँ फेयर रहूँ, हर चीज़ गलत तो गलत बोलूँ और सही को सही बोलूँ, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। आप सबको जुमा मुबारक हो, मैं फिर कहूँगी।